तो आज हमें लोकशाही के अंदर जी रहे। बाकी राजाशाही थी ये देश में और शोषण होता था। पानी पीने के लिए लाचार थे बाबा साहब, पानी पीने के लिए। गिलास की तो बात छोड़ो, पानी ऐसे पीते, फाइल ऐसी फेंकी जाती थी। जब बैरिस्टर होता है इंसान देश का एजुकेशन, उसका अन्याय होता है तो फिर प्रजा का क्या होगा? मुसलमानों का, ललित का, किसी का भी भारत में अभी भी शोषण हो रहा है। समाज के एहसान है, उनको जरूरी है बाबा साहब के साथ मिलजुल के इनके विचार के साथ चलना पड़ेगा, जब तुम्हें संविधान बचेगा। बाकी संविधान ये मुंडीवाद नहीं बचाएंगे। मुसलमानों और ललित भाई दोनों मिलके एक नारा बनाना पड़ेगा। बाबा साहब का जो विचार है, काशीराम का जो विचार है, उनको लेके चलना पड़ेगा, जब भी तुम देश में आजादी बनेगी। बाकी आजादी आज हमें बहुत मुश्किल है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है हमारी कौम के साथ। मुसलमान के नहीं, आप और हमें दोनों, दलित और मुसलमान के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। अन्याय हर जगह। सारे मुँह रखना गुनाह है, टोपी पहनना गुनाह है, दाढ़ी रखना गुनाह है, नमाज पढ़ना गुनाह है, नमाज पढ़ना रोड पे गुनाह है। ये क्या है? ये कहाँ संविधान के विरोध में तो काम हो चुका है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं गुजरात में हूँ, बड़ोदरा में, और ये वही भूमि है जिस पर बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था और मैं संकल्प भूमि पर हूँ। मैं आपको ये पेड़ भी दिखाऊंगी। आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि ये पेड़ जो सामने है, इस पेड़ को दिखाया जाए। जो ये बाबा साहब यहाँ पर बैठे थे, जिस दिन उन्हें बड़ा दुख हुआ था कि आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से जातिवाद जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा समाज तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उनके साथ आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन उस वक्त उस व्यक्ति ने इतना सोचा, इतना आगे का सोचा, जिससे कि जो तमाम लोग आज जो जी पा रहे हैं अपनी जिंदगी, जो अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब को हम मानते हैं लेकिन वो नकली अम्बेडकरवादियों से भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ ये स्वयं सैनिक दल के भी लोग थे, उनसे भी हमने बात करी। अब हमारे साथ एक खास शख्स जो कहें एक मॉडर्न कम्युनिटी से आते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सोचिए बाबा साहब की विचारधारा में, आज अम्बेडकरवादी विचारधारा में, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, जो व्यक्ति दलितों से नफरत करता है, लेकिन वही दूसरी और मुसलमान समाज के जो व्यक्ति हैं बाबा साहब के संकल्प दिवस पर यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो वारिस बाबू। कहाँ से आए हैं? मैं बगड़ा से, यहीं से प्रॉपर। तो मतलब कैसे बाबा साहब की विचारधारा से आप मिले? विचार साहब साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि बाबा साहब के साथ 11 दिन के अंदर इस जगह पे रो के संकल्प लिया था कि मेरी समाज को शोषण होता है देश के अंदर, जो समाज का मैं बैरिस्टर बनाऊं। जब इतना पढ़ा लिखा महाराजा साहब ने उस टाइम स्कॉलरशिप दी, और आज की सरकार हमको स्कॉलरशिप खत्म कर दी। हर कौम की बिछड़े हो की स्कॉलरशिप खत्म हो गई, स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं अब तो सर। अब तो बाबा साहब ने को देने वाले कौन था? राजा महाराजा ये शहर के। उनको हम संकल्प दिवस के दिन इनको हम प्रणाम करते, सलाम करते हैं कि इनके विचार को खत्म करने वाले मुंडीवाद बैठे देश में। लेकिन मैं आपकी बात को यहाँ रोकूंगी। आप एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं जिनको बाबा साहब के बारे में इतना पता है, लेकिन वही और अन्य जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नफरत दिखाते हैं। मतलब उन लोगों को बाबा साहब के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि आज कहा जाए जो मुस्लिम समाज इस भारत के अंदर है वो बाबा साहब की वजह से है। कहीं ना कहीं बाबा साहब का तो इतना एहसान है कि हम इनके वजह से आज संविधान मिला हुआ है। हमें संविधान मिला है बाबा साहब के प्रताप में मिला है, जिसमें माइनॉरिटी की बात, माइनॉरिटी को एजुकेशन वजह नहीं है जी। हमारे कौम के अंदर एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से हम लोग बाबा साहब के बारे में इनको नॉलेज नहीं। मेरी कौम बिछड़ी हुई है, मगर मेरे को उसका दुख है और आएगा। अब हम इनके लिए समाज के फिरेंगे, समझाएंगे कि बाबा साहब का एहसान है तो आज हमें लोकशाही के अंदर जी रहे। बाकी राजाशाही थी ये देश में और शोषण होता था। पानी पीने के लिए लाचार थे बाबा साहब, पानी पीने के लिए। गिलास की तो बात छोड़ो, पानी ऐसे पीते, फाइल ऐसी फेंकी जाती थी। जब बैरिस्टर होता है इंसान देश का एजुकेशन, उसका अन्याय होता है तो फिर प्रजा का क्या होगा? मुसलमानों का, ललित का, किसी का भी भारत में अभी भी शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में देखा जाए जो सबसे ज्यादा जो वर्तमान सरकार ने इस तरीके के हालत बना दे कि आज मुसलमान समाज जो है वो सबसे ज्यादा हिंदू समाज कह ले या दलित समाज कह ले, उनसे नफरत कर रहा है बहुत ज्यादा। अरे नफरत नहीं होगी, अभी बाबा साहब का इनको नॉलेज नहीं है। इसके लिए हम लोग मिशन चलाएंगे और हमारी समाज को जागृति लाएंगे। हम लोग में 15 साल से इधर आता हूँ, आज से नहीं आता। 15 साल से? हाँ, कई सालों से। इतनी छोटी थी, हमने इसे सब आंदोलन करके हमने कराए।
ये सब स्टेट पे बैठे मकवाना साहब ने वो जो अधिकारी है जी, वो सब पूछो वारिस बापू आते हैं, हर बार हम आते हैं, संकल्प भूमि भी आते कुछ कहना चाहेंगे अपने मुस्लिम समाज से हैं। आप? मुस्लिम समाज के एहसान है, उनको जरूरी है बाबा साहब के साथ मिलजुल के इनके विचार के साथ चलना पड़ेगा, जब ही तुम्हें संविधान बचेगा। बाकी संविधान ये मुंडीवाद नहीं बचाएंगे। मुसलमानों और ललित भाई दोनों मिलके एक नारा बनाना पड़ेगा। बाबा साहब का जो विचार है, काशीराम का जो विचार है, उनको लेके चलना पड़ेगा, जब ही तुम देश में आजादी बनेगी। बाकी आजादी आज हमें बहुत मुश्किल है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी कौम के साथ, मुसलमान का नहीं, आप और हमें दोनों का दलित और मुसलमान के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। अन्याय हर जगह है। सारे मूछ रखना गुनाह है, टोपी पहनना गुनाह है, दाढ़ी रखना गुनाह है, नमाज पढ़ना गुनाह है। नमाज पढ़ना रोड पे गुनाह है। ये क्या है? ये कहा है? संविधान के विरोध में तो काम हो चुका है। 10 साल के अंदर हमें इतना शोषण हुआ है हमारी कौम का, दोनों कौम का। ललित अच्छा, मैं एक बात आपसे ये चलते चलते आखिरी करती हूँ। अभी आपने कहा कि मुसलमान के साथ दलित के साथ बड़ा शोषण हो रहा है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, अगर देखा जाए चाहे SC ST OBC के जो लोग हैं, अगर वो कावड़ लेने जाते हैं तो उनके ऊपर जो फूलों की बरसात होती है, अगर वहीं रोड पर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसे लात मारी जाती है ना। उससे कहा जाता है कि आप नमाज घर में जा करके पढ़िए। यानी कि दोनों कम्युनिटी से इतनी नफरत, मतलब एक के लिए जो शिक्षा से दूर है उसको तो कह दिया कि आप कावड़ लेने जाओ तो शिक्षा से दूर होगा, वो 1 महीने के लिए घर पे बेरोजगार है तो उनके ऊपर फूल बरसा रहे। जो अपना काम कर रहे हैं, अपने जो कहें कि मतलब जो अपने विचारों पर चल रहे हैं, उनके साथ इतनी नफरत। अरे ये जो राजा रजवाड़े जो CM है जी, वो फूल बरसा रहे हैं, इस संविधान के विरोध हम हो रहे हैं। किसी को भेदभाव होना ही नहीं चाहिए इसमें, सब नागरिक एक ही है। रात धर्म ही नहीं निभा रहे। पहले तो शपथ लिए मगर इसके शपथ के लायक वो है ही नहीं, उसने रात धर्म निभाया ही नहीं। योगी जी शपथ के लायक नहीं है। नहीं है, बेशक कोई शक नहीं इसके लिए। मैं चैलेंज के साथ संविधान के विरोध काम हो रहे। एक कास्ट को इसकोरा जा रहा है, एक कास्ट को मारा जा रहा है, एक कास्ट को घोड़ी पे बैठने के लिए, आज भी ललितों के लिए घोड़ी पे बैठने के लिए मारा जाता, पूरे गांव को पानी पीने पे मारा जा रहा है। पानी पीने पे मारा है। ये तो लोकशाही है कहाँ? ये लोकशाही कहाँ? मुझे लगती ही नहीं है, ये तो राजाशाही हो रही है। राजतंत्र, राज धर्म नहीं निभा रहे। जो शपथ लेके बैठे संविधान के विरोध है, इसके ऊपर जो आने वाली कोई भी सरकार हो, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होता है और गुनाह दाखिल करना चाहिए। आप जैसे मीडिया, आप एक पाया लेके चलो, और जो भेदभाव समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारत के एक नागरिक है, भारतीय है, पर इनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसकी वजह एक ही है, संविधान के विरोध कर रहे हैं, रात धर्म निभा नहीं रहे, इनके ऊपर कानून की विरोध की बात तो हम ये करेंगे ना कि जो दलित है, जो मुस्लिम समाज है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए एकजुट नहीं है, जिसकी वजह से आज दोनों के साथ शोषण बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसके लिए तो बोल रहे कि दोनों के एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। हम नहीं आते, 15 साल 20 साल से आ रहे। ये संकल्प भूमि पे हम आ रहे, हर बार आ रहे, मगर समाज को इसको समझाना पड़ेगा। आप एक दूसरे को मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, भाईचारा चलाना पड़ेगा। और अच्छा, मैं चलते चलते एक आखिरी और सवाल ले लेती हूँ आपसे। अभी वर्तमान में, अभी फिलहाल पिछले महीने की हम बात करें, 26 तारीख को एक दलित राम मंदिर के अंदर एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। उस पर सरकार चुप है और स्ट्रीम मीडिया भी इतना हाईलाइट नहीं करी जो सोशल मीडिया हाईलाइट करती है इन चीजों को, जबकि वो राम मंदिर आपकी मस्जिद के ऊपर बनाया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब मस्जिद और मंदिर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसका हमें सम्मान करते हैं। बहन जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका सम्मान करते हैं, मगर हमारे जो एफिडेविट, जो दस्तावेज है, वो हमारे मुसलमानों के नाम पे है। हम भारत में कोई भी मस्जिद मुगल लेते थे, इस्लाम के अंदर वजूद है कि जो कोई सजदा करना है तो जमीन लेनी पड़ती है, बाकी हमारा नमाज होती नहीं, समझो, मजबूरी होती है। तो वो जगह हमारा एफिडेविट है, दस्तावेज है, सब है, मगर भावना के ऊपर न्याय दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुओं की हमारे दुख ना दुख है, ज्यादा बस्ती की वजह से भावना के ऊपर जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैम्प दस्तावेज के आधार पे दिया नहीं, खाली भावना से दिया कि ज्यादा बस्ती है, 90% 85%, इसकी भावना के ऊपर जजमेंट दिया है। चलिए, तो ये एक खास बात है कि बाबा साहब की संकल्प भूमि पर एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो 15 सालों से आ रहा है, और जो दूसरी तरफ अपने आप को बोलते हैं हम बाबा साहब के वंशज हैं, या बाबा साहब के अपने आप को अनुयायी बताते हैं, कहीं ना कहीं वो आज भी मनुवादी व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं।